Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कांग्रेस से अलग होने के बाद पप्पू सिंह पिछले कुछ समय से जनसुराज के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनकी चर्चा मात्र हो रही थी। आधिकारिक ऐलान होना बाकी था कि जनसुराज के साथ पप्पू सिंह जुड़े हुए हैं। अब विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज में पहले नीतीश के खास आरसीपी सिंह आए, जो पहले जदयू, फिर बीजेपी, फिर अपनी पार्टी का विलय ही जनसुराज में कर लिया। और अब इस कड़ी में प्रशांत किशोर ने पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को जनसुराज का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। पटना में प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा करते हुए बताया कि जनसुराज के 150 करोड़ कमेटी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया है। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा वो बयान सुनिए, और पप्पू सिंह और उदय सिंह ने क्या कुछ बयान दिया है वो भी सुनिए। के मेरे संघर्ष में हजारों साथियों का सहयोग रहा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़े साथी, बहुत बड़े मेरे बड़े भाई जो रहे हैं, उदय जी का उनका साथ रहा है। आज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर ये परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, तो इनको सब लोगों ने मिलकर जनसुराज की जो 150 सदस्यीय कोर कमेटी है उसमें बहुमत से नहीं, सब ने मिलकर एक साथ तय किया कि उदय जी ही इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो मैं अपनी ओर से, अपने सारे जनसुराज के साथियों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। हम बिहार में किसी से लड़ने नहीं आए, हमें किसी से लड़ाई नहीं है। इसको हम लोग गलत तरीके से ना पेश करें कि हम जदयू से लड़ेंगे, हम आरजेडी से लड़ेंगे, हम बीजेपी से लड़ेंगे। हम किसी से नहीं लड़े। हम बिहार के जनता के विकास के लिए एक नए विचार को लेकर आए हैं, और हमारे विचार को हमारे लोगों के बीच में पहुंचने तक जो भी रुकावटें सामने आएंगी, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो या जेडीयू के रूप में हो या आरजेडी के रूप में हो, हम एक एक जनसुराजी ये संकल्प लेते हैं कि हम उनसे टकराएंगे और बिहार की जनता तक अपनी सोच और अपनी बात पहुंचाएंगे। अंतोगत्वा फैसला करना मालिकों के हाथ में है, और बिहार के मालिक बिहार की जनता है। पप्पू सिंह पूर्णिया से 2 बार बीजेपी के सांसद रहे हैं और पूर्णिया क्षेत्र के रसूखदार राजनीति और फिर नौकरशाह परिवार से भी आते हैं। साल 2019 में जब जेडीयू और बीजेपी दोबारा साथ आई तो फिर एक सीट जेडीयू के पास भी चली गई, और तब पप्पू सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के चुनाव में खुद मैदान में नहीं उतरे, लेकिन उन्होंने पप्पू यादव को समर्थन दिया। मतलब पहले जेडीयू, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, तीनों पार्टियों का स्वाद चखने के बाद अब पप्पू सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बिहार के राजनीति में, खासकर पूर्णिया में बड़े लोगों में शुमार पप्पू सिंह का परिवार शुरू से ही राजनीतिक रहा है, और यही नहीं, उनके परिवार का नौकरशाही में भी खूब दबदबा रहा। पप्पू सिंह के पिता टीपी सिंह बिहार राजनीति सिविल सर्विस के बड़े अधिकारी थे। इनके परिवार में अगर कौन कौन अधिकारी रहे हैं उनकी बात करें तो उदय सिंह की मां माधुरी सिंह 2 बार पूर्णिया से कांग्रेस के सांसद रहीं। पप्पू सिंह के 2 भाई और 4 बहनें। उनके बड़े भाई एनके सिंह रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रहे और जदयू के राज्यसभा सांसद भी। एनके सिंह अब बीजेपी के साथ हैं। केंद्र सरकार ने साल 2017 में एनके सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया था, जिनका कार्यकाल 2023 में खत्म हो गया। पप्पू सिंह की एक बड़ी बहन है श्यामा सिंह, बिहार के पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिंह की बहू हैं। श्यामा सिंह के पति निखिल कुमार आईएएस अधिकारी रहे और वह बिहार के राज्यपाल भी रहे। निखिल कुमार औरंगाबाद लोकसभा से सांसद भी रहे, जहां से उनके पिता 7 बार सांसद चुने गए थे, और इस सीट से एक बार श्यामा सिंह खुद भी सांसद बनी थी। श्यामा सिंह की सास किशोरी सिन्हा भी सांसद रही थी। पप्पू सिंह की 2 बहनें राधा सिंह और कृष्णा सिंह भी आईएएस अधिकारी रही हैं। राजनीति हो या फिर अफसरशाही,
दोनों में ही पप्पू सिंह का दबदबा देखने को मिलता रहा। और 9 नवंबर 1952 को जन्मे उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह उस वक्त विवादों में आए थे जब बीपीएससी आंदोलन के वक्त प्रशांत किशोर के अनशन के दौरान एक वैनिटी वैन को लेकर चर्चा हुई थी। उसके बाद मीडिया के सामने आकर उदय सिंह ने ही बताया था कि वो वैनिटी वैन उनकी है। उन्होंने प्रशांत किशोर को दोस्त के तौर पर इसे दिया था। अब बात करते हैं कि उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के पास संपत्ति कितनी है। बिहार में जन्मे राजनीति और ब्यूरोक्रेट परिवार से आने वाले पप्पू सिंह 12वीं पास हैं। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है। संपत्ति की अगर बात की जाए तो 2019 में जो चुनावी हल्फनामा उन्होंने दिया उसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी है। पप्पू सिंह करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। चुनावी हल्फनामे के अनुसार से उनकी संपत्ति 341 करोड़ रुपए की है। उनके ऊपर 71 करोड़ रुपए की देनदारी भी है। उदय सिंह के पास बैंक में 14 लाख कैश और उनकी पत्नी के पास 50,000 रुपए कैश हैं। उन्होंने अलग अलग बैंकों में 1,72,000 रुपए जमा कर रखे हैं। 64 करोड़ रुपए निवेश किया हुआ है और उनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर कार है। उदय सिंह और उनके पत्नी के पास 1 करोड़ रुपए का सोना और चांदी है। प्रशांत किशोर पटना में जिस शेखपुरा हाउस में रहते हैं वो भी पप्पू सिंह का ही है। पप्पू सिंह भी इसी बंगले के एक हिस्से में रहते हैं और इस बंगले के दूसरे हिस्से में जनसुराज का ऑफिस भी है। कहा तो यहां तक भी जाता है कि प्रशांत किशोर पप्पू सिंह को अपना मेंटर मानते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण काम या फिर राजनीतिक कदम उठाने से पहले उनसे सलाह मशविरा जरूर लेते हैं। दोनों के बीच में पारिवारिक और करीबी रिश्ते भी हैं। तो ये थी कुल जानकारी पप्पू सिंह को लेकर। आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छे लगे हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।